Hi all, good morning. Welcome back to my channel Pari Cloud Knowledge। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यू लिमिट होता क्या है और हम लोग यू लिमिट का वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आज के एजेंडा पे। तो आज का है लेक्चर है व्हाट इज यू लिमिट एंड हाउ टू चेंज द यू लिमिट वैल्यू। तो चलते हैं स्लाइड्स पे। तो व्हाट इज यू लिमिट? तो यू लिमिट इज लाइक स्टैंड्स फॉर यूजर लिमिट और रिसोर्स लिमिट। तो यहाँ पे रिसोर्स लिमिट मतलब क्या हो गया, अगर जो किसी यूजर्स को रिसोर्स का एक्सेस लिमिटेड एक्सेस देना हो तो हम लोग यू लिमिट की मदद से देते हैं। तो यू लिमिट इज द नंबर ऑफ ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर्स पर प्रोसेस। तो यू लिमिट में हम लोग यूजर्स को एक्सेस देंगे कि मतलब कितना ओपन फाइल्स वो एक्सेस कर सकता है, कितना उसका वर्चुअल मेमोरी होना चाहिए, कितना कितना उसका स्टैक साइज होना चाहिए। वो सब हम लोग रिसोर्स लिमिट में यू लिमिट के द्वारा यूजर्स को देते हैं। तो इट इज अ मेथड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज अ प्रोसेस कैन कंज्यूम। मतलब थर्ड पॉइंट भी सेम है, लाइक एक यू लिमिट एक मेथड है जिसके द्वारा हम यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मतलब वो यूजर्स कौन सा एक्सेस मतलब कौन सा रिसोर्स और कितना रिसोर्स यूज कर सकता है। तो if we reach to limit of open files when we get the error message like too many files open। तो अगर क्या होता है, अगर जो आप एक यूजर्स को आप फिर ओपन फाइल्स के लिए आपको 10 ओपन फाइल्स एट ए टाइम आपको दिया गया है लिमिट। अगर जो आप एट ए टाइम 15 ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का एक मैसेज आ सकता है, टू मेनी फाइल्स ओपन। ये मैसेज शो करेगा, मतलब एरर मैसेज शो करेगा। तो इन सच केस वी नीड टू इंक्रीज द यू लिमिट पैरामीटर्स। तो ऐसा अगर जो कोई एरर आएगा तो इन केस में हम लोग को यू लिमिट का पैरामीटर जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग इंक्रीज कैसे करेंगे, पहले हम लोग इसका डिटेल्स चेक करने के लिए हाउ टू गेट डिटेल्स अबाउट यू लिमिट। तो जस्ट आप इसके लिए एक कमांड है यू लिमिट -a। तो एक और है यहाँ पे लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। तो अगर जो आप इज ऑफ कमांड यूज करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा ऑल, मतलब ऑल पैरामीटर्स। दिस कमांड लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स दैट आर ओपन बाय एनी प्रोसेस इन द सिस्टम। तो इज ऑफ कमांड आप लोग यूज करेंगे तो पूरा प्रोसेस शो करेगा कि कौन कौन सा प्रोसेस अभी रनिंग में है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी मैं बेसिक थिंग्स इंक्लूड कर रहा हूँ। चलिए हम लोग शो नाउ। हम लोग देखते हैं लिमिट्स। अगर जो यू लिमिट्स आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आते हैं। उसको सेट करने के लिए, वैल्यू को सेट करने के लिए उसका शॉर्टकट रहता है। तो वो जो शॉर्टकट से ये यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे लिमिट्स ऑप्शन। तो अगर जो हाइफन ए मीन्स लिस्ट ऑफ ऑल द करेंट रिसोर्स लिमिट, and hyphen c means specify the size of core dumps in number of 520 bytes block, and hyphen d means specify the size of the data area in number of k bytes. Number f hyphen f means maximum size of files written by the cell and its children. This value can be unlimited. And hyphen h means specify that the hard limit for the given resource is set. So if you use, अगर जो हम लोग यूज करेंगे कैप्स एच का तो ये आपको हार्ड लिमिट शो करेगा। उसी तरह से आपको अगर जो सॉफ्ट लिमिट को देखना है तो कैपिटल एस से देखना पड़ेगा। वो हम लोग बात करेंगे आगे। तो हाइफन एम मीन्स स्पेसिफाइज द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी, इट कैन बी अनलिमिटेड। तो अगर जो आप हाइफन एम का यूज करेंगे तो आपको ये शो करेगा अनलिमिटेड। हाइफन एन मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर्स and the threshold value is 64,000 by default। and hyphen s, a small s means it is the maximum stake size। if अगर जो हम लोग कैप्स एस यूज करेंगे तो स्पेसिफाई दैट द सॉफ्ट लिमिट फॉर द गिवन रिसोर्स इज सेट। and hyphen a small t means
maximum number of CPU times in seconds. This value can be unlimited. ये सब हम आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कहाँ से ये वैल्यू कहाँ पे शो करेगा और कैसे इसको चेंज करेंगे अगर जो रिक्वायर्ड होगा तो. And hyphen u, a small u means the maximum number of process available to a single user. The maximum value is 64,000. And hyphen b means the size of virtual memory. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं. So u limits comes into two category. One is hard limit and one is soft limit. So hard limit क्या होता है? So hard limit can only be raised by root. So it is helpful for security. तो हार्ड लिमिट क्या होता है? ये हम ओनली रूट यूजर के द्वारा एक्सेस किया जाएगा. ये हार्ड लिमिट जो है यूजर्स के द्वारा, मतलब जो लोकल्स यूजर हैं या फिर लाइक डोमेन यूजर्स हैं उसके द्वारा ये एक्सेसिबल नहीं होगा. ये ओनली रूट यूजर इसको जो है चेंज कर सकता है हार्ड लिमिट को. तो इट इज हेल्पफुल फॉर सिक्योरिटी. तो ये जो हमारे सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हार्ड लिमिट. एंड नंबर 2 में अ हार्ड लिमिट इज द मैक्सिमम अलाउड to a user set by super user या root. This value is set in the file /etc security limits.conf. तो अगर जो कोई भी वैल्यू चेंज करना हो यू लिमिट का तो आपको /etc security limit.conf में जाना पड़ेगा. और हम बात करते हैं अब नंबर 2 में सॉफ्ट लिमिट का. आखिर सॉफ्ट लिमिट क्या होता है? So a soft limit can be changed by the process at any time. So it's convenient as long as possible. तो सॉफ्ट लिमिट मतलब क्या होता है? ये यूजर्स के द्वारा भी एक्सेसिबल होता है. अगर जो आपको कोई मतलब अगर जो कोई आपको फाइल्स का इशू आ रहा है कि आपको 10 फाइल्स एक्सेस हो रहा है, 15 फाइल्स एक्सेस करना है, एट ए टाइम आपको 10 फाइल्स का एक्सेस दिया गया है कि आप 10 ही फाइल को मतलब एट ए टाइम में रन कर सकते हैं. तो उस केस में आप वो साइज को बढ़ा सकते हैं, मीन सॉफ्ट लिमिट को बढ़ा सकते हैं. उसके लिए कमांड है, वो आपको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. तो अब मैं देखता हूँ दूसरा पॉइंट. अ सॉफ्ट लिमिट इज द एफिशिएंट वैल्यू राइट नाउ फॉर दैट यूजर. The user can increase the soft limit on their own in times of needing more resource, but cannot set the soft limit higher than the hard limit. मतलब क्या है? आप रिसोर्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट रिसोर्स को आप चेंज कर सकते हैं. बट यहाँ पे कंडीशंस क्या है? सॉफ्ट लिमिट को आप हार्ड लिमिट से ज्यादा सेट नहीं कर सकते हैं. आई आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. तो अगर जो वैल्यू को चेंज करना होगा, हाउ टू इंक्रीज यू लिमिट. तो जस्ट आप सर्वर पे लॉग इन कीजिए और वहाँ पे आप यू लिमिट हाइफन एन कीजिए तो आपको ये वैल्यू बता देगा. यू लिमिट हाइफन एन कीजिएगा तो यहाँ पे मतलब क्या, टू चेक यू लिमिट वैल्यू फॉर मैक्स फाइल डिस्क्रिप्टर. तो आपको वो वैल्यू बता देगा कि कितना वैल्यू सेट है. उसके अनुसार आप यू लिमिट का वैल्यू जो है आप चेंज कर सकते हैं. यू लिमिट हाइफन एन एंड वैल्यू आप दे सकते हैं, जितना भी वैल्यू देना चाहे आप वैल्यू दे सकते हैं. फिर नेक्स्ट में क्या है? टू व्यू एंड अपडेट हार्ड लिमिट. तो अगर जो हार्ड लिमिट को अपडेट करना हो आपको तो यू लिमिट हाइफन एच एन इसका है सिंटेक्स. तो आपको बताते हैं आगे चल के. तो टू इंक्रीज द हार्ड लिमिट फॉर ए स्पेसिफिक यूजर. तो अगर जो हार्ड लिमिट कोई स्पेसिफिक यूजर्स के लिए आपको चेंज करना है, इंक्रीज करना है, तो आप यहाँ पे दो मेथड है. एक वी में जाकर डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब वी से /etc security limit.conf को ओपन करके यूजर नेम डालकर हार्ड लिमिट सेट करके वहाँ नो फाइल, मतलब अगर जो मैक्सिमम फाइल डिस्क्रिप्टर्स के लिए नो फाइल शॉर्टकट है और उसका वैल्यू देना पड़ेगा. नहीं तो आप ये डायरेक्टली अगर जो आप देना चाहते हैं रूट से डायरेक्टली रन कर सकते हैं. यू लिमिट हाइफन एच हाइफन स्मॉल एस देन वैल्यू. it will automatically set this value to that user, like it will set automatically hard limits for that user, particular users. Now to view and update soft limit. अगर जो सॉफ्ट लिमिट को अपडेट करना है तो आप डायरेक्टली एक कमांड है यू लिमिट हाइफन एस एन.
to check the ulimit value for soft to check soft limit value for a specific users। और अगर जो उसको चेंज करना हो तो आप VI से ओपन कर सकते हैं, vi/city/securitylimit.com, open with VI and add below line। तो user and like username soft, soft limit के लिए soft, no files, और and then this is the like value you can give, otherwise you can take like example for it. I mentioned info user soft no file 90/100, and you limit -s capital S hyphen a small x, and you can set it value like 18192 या 9000, anyone you can set it। so thank you, this is the like slides now। अब हम लोग प्रैक्टिकल पर चलते हैं। तो प्रैक्टिकल पर जाने से पहले हम लोग सर्वर्स को लॉग इन करते हैं। तो हम यहाँ से लिए IP और पुट्टी पे गए और यहाँ पे पेस्ट किए, उसके बाद इसको लॉग इन करके और की कोड दिए, उसके बाद ओपन करेंगे। चलिए हम आप लोग को बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं और फॉन्ट एक्सपैंड कर देते हैं। हम 12 कर देते हैं एंड देन कलर, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। आई थिंक नाउ लुक गुड। तो यहाँ पे जस्ट चेक करते, लॉग इन करते हैं EC2-user, लॉग इन हो गया। इसको sudo करते हैं, sudo shu, देन ये डायरेक्टली रूट लॉगिन में आ गया। जस्ट यहाँ पे देखते हैं आईडी, हम लोगों ने एक यूजर ऐड किया था इन्फा यूजर करके, INFAUSER। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UID इन्फा यूजर, ग्रुप ID इन्फा यूजर, ग्रुप इन्फा यूजर ये। तो आप यहाँ पे यूजर्स में से स्विच कीजिए, sudo shu -INFAUSER। आप यहाँ पे स्विच किए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जस्ट यू लिमिट का वैल्यू चेक करना है कि इन्फा यूजर जो मेरा लोकल अकाउंट है उसके लिए यू लिमिट वैल्यू क्या सेट है। तो जस्ट टाइप कीजिए ULIMIT-A। तो यहाँ पे आपको कोर फाइल साइज दिखा रहा है -0, एंड डेटा सेगमेंट साइज अनलिमिटेड, शेड्यूलिंग प्रायोरिटी 0, फाइल साइज अनलिमिटेड, पेंडिंग सिग्नल्स 30,446, maximum lock memory unlimited, maximum memory size unlimited, open files 65,535, pipe size 8, POSIX message queue 8,19,200, real time priority 0, stack size 8192, CPU time unlimited, maximum user process unlimited, virtual memory unlimited, file lock unlimited। तो मैं आपको यहाँ पे ओपन फाइल्स का चेंज करके बताता हूँ अभी। तो जस्ट आप मान लिया जाए आपको ये साइज कम करना है या बढ़ाना है, तो बढ़ाना एक बार बढ़ा कर देखते हैं उसके बाद क्या एरर्स आता है। यू लिमिट -n, देन आप वैल्यू टाइप कीजिए जस्ट 65536। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया, ओपन फाइल्स कैन नॉट मॉडिफाई लिमिट ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो मैक्सिमम एक बार नहीं लिया, तो हम लोग देखते हैं मिनिमम देखते हैं। तो अगर जो हम मिनिमम दिए तो ये ले लिया, मीन्स हम लोग को क्या एक्सेस रहता है कि मतलब जो भी मैक्सिमम अभी हम लोग के पास वैल्यू अलाउड है उससे हम लोग मैक्सिमम सेट नहीं कर सकते हैं। अगर जो मैक्सिमम वैल्यू सेट करवाना हो तो आपको रूट के द्वारा ये इंक्रीज करवाना पड़ेगा। अब देखिएगा मैंने यहाँ भी 600 डाला है यू लिमिट वैल्यू फॉर ओपन फाइल्स के लिए, ये आपको यहाँ पे 600 दिखेगा, 600 यू लिमिट -A। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन फाइल्स और ये फाइल साइज चेंज हो गया, 600 आ गया ओनली।
अगर जो आपको 700 करना है तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। आई थिंक इट वोंट वर्क, लेट मी ट्राई वंस। So like if you once set it like to minimum numbers, you can not increase from your end. So like only root can set it again. तो इसको आई थिंक आई होप यू आर क्लियर इन दिस स्टेप। तो अगर जो आपको फिर स्टैक वैल्यू चेंज करना हो, स्टैक साइज, तो स्टैक साइज के लिए कुछ नहीं है, बस यू लिमिट -s, देन यू कैन टाइप स्टैक साइज। जस्ट हम लोग टाइप करते हैं 8000। तो नाउ चेक यू लिमिट वैल्यू -a। तो आप देख सकते हैं ये स्टैक साइज चेंज हो गया। पहले कितना था 8192, अब कितना है 8000। मीन्स चेंज हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसका वैल्यू ज्यादा करके देखते हैं, 8001। आई थिंक इट वोंट वर्क। ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट मॉडिफाई लिमिट्स ऑपरेशन नॉट परमिटेड। मतलब क्या है, आप जो भी आपका वैल्यू अलाउड है उससे कम सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप सेट नहीं कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा सेट करना हो तो आपको रूट यूजर्स में लॉग इन करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से अब एग्जिस्ट करते हैं और रूट में जाते हैं। तो रूट लेवल से कैसे आपको हम लोग इसको सेट करते हैं वो अब मैं बताता हूँ। तो आप जस्ट टाइप कीजिए cat/etc सिक्योरिटी एंड लिमिट डॉट कॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फाइल्स जो है यहाँ पे सेट है। मतलब ये पूरा अनकमेंटेड है एंड यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स हेयर। यहाँ पे आप लोग जो भी यूजर्स के लिए चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हम cd करते हैं, cd/etc सिक्योरिटी। उसके बाद ls करते हैं, ls-l। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट डॉट कॉन, सॉरी लिमिट डॉट कॉन। तो इसको vi से ओपन करते हैं, vi लिमिट डॉट कॉन। तो हमें इन्फा यूजर्स के लिए वैल्यू क्या सेट करना है, इन्फा यूजर्स के लिए नो फाइल 6565535। इसको सिर्फ जी से बिलो जाइए, अगेन इसको अनकमेंट करके कमेंट करके फिर से इसको अनकमेंट कर दीजिए। कैट लिमिट डॉट कॉन। आप वैल्यू देख सकते हैं। अभी ये जो अनकमेंटेड कमेंटेड है इसको अनकमेंट करते हैं। शिफ्ट जी, देन I to edit it, then remove. Now you can now check the ulimit value। ये ulimit वैल्यू चेक कीजिएगा तो यहाँ आपको पूरा शो करेगा रूट यूजर्स का। फिर आप स्विच कीजिए sudo to -infra यूजर। ना यहाँ पे डायरेक्ट ulimit -a। तो आप देख सकते हैं ये अगेन 65535 आ गया और स्टैक साइज ऑलरेडी चेंज हो गया। मतलब एक बार रनिंग, अगर जो आपको प्रोसेस एट ए टाइम करना, इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार जहाँ वहां से आ गए, मतलब सर्वर से आउट हो गए, मीन्स आपका पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। मतलब पूरा प्रोसेस चला जाएगा। जो भी इंक्रीज या डिक्रीज किए होंगे साइज वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। ना यहाँ से रिमूव करते हैं और चलते हैं फिर vi लिमिट डॉट कॉन्फ में, सॉरी escape quit vi लिमिट डॉट कॉन। अब जो मैं बताया था यहाँ ये सब ऑलरेडी ये सब मेंशन है कि हम लोग वैल्यू को सेट कैसे करेंगे।
जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको ये सेट करना हो, आपको ये वैल्यू लिस्ट ऑफ करंट सोर्सेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, इसको आप इंक्रीज करना हो, लेकिन आप इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी अनलिमिटेड है। तो आप इसको स्टैक साइज को कर सकते हैं इंक्रीज। तो स्टैक साइज को अगर जो आपको वैल्यू इंक्रीज करना हो 8196 के जैसे क्या है, स्टैक साइज को इंक्रीज करने के लिए क्या है, उसका स्टैक पे जाइए, मैक्सिमम स्टैक साइज। तो इसका स्टैक साइज को अगर जो बढ़ाना हो तो जाइए यहाँ पे जाइए और आई प्रेस कीजिए, देन हिट एंटर। इन्फा यूजर्स के लिए कर रहे हैं, तो इन्फा यूजर्स के लिए, अगर जो पूरा यूजर्स के लिए करना चाहते हैं आप इंक्रीज, तो जस्ट आप स्टार्ट दीजिए, कैप्स कैप्स कीजिए, उसके बाद स्टैक स्टैक, और मेरा वैल्यू अभी 8192 था, जस्ट आप 819000 करते हैं। नाउ एस्केप कीजिए। नाउ यहाँ से आप स्विच कीजिए यूजर्स में, sudo shu -infa यूजर, यहाँ पे यू लिमिट वैल्यू चेक कीजिए, यू लिमिट -a, तो stack size is still showing same, it's not changed yet. So let me go there, we'll see what is the problem. Limit vi vi limit.conf, देखते हैं इसको। इन्फा यूजर स्टैक 9000। नाउ यहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, नाउ यू लिमिट -a, तो आप देख सकते हैं स्टैक साइज इट इज चेंज। तो स्टैक साइज ऐसा ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए ये ओवर है। अगर जो आपको कुछ भी चेंज करना हो आप सर्वर पे जाएं, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा वैल्यू सेट करें, सॉरी लॉग आउट हो गए, चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ से कॉपी कीजिए, आईपी लॉगिन कीजिए, मैं बताता हूँ कि EC2-user, सॉरी SSH और ब्राउज ओपन change setting, colors, do system colors appearance, change the font at least 12, then I think now you should be good. So just EC2-user, then you have logged in, just type sudo to root, now go to cd/etc security, then limit cd, now vi limit.conf, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू से ही हम लोग पूरा चेंज करेंगे। जैसे आपको नो प्रोक मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस चेंज करना है, तो भी आपको मैं दिखाता हूँ मैक्सिमम। एक डुप्लीकेट सेशन लेते हैं, EC2-user, यहाँ पे sudo su then sudo -infa यूजर, लॉगिन किए, यहाँ पे चेक कीजिए ULIMIT -a, तो आप देखिएगा यहाँ पे भी
and proc means maximum number of process। तो देखिए देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस इसको इंक्रीज करके, तो इसको इंक्रीज करने के लिए जस्ट शिफ्ट जी देन प्रेस आई, INFA इन्फा यूजर, जस्ट टाइप कीजिए nproc कुछ भी वैल्यू सेट करके देखते हैं क्या लेता है। ये सेव हो गया। ना यहाँ पे जाइए अगेन ulimit ULIMIT हाइफन ए। तो एक्चुअली अभी इसलिए शो नहीं कर रहा है कि कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए शो नहीं कर रहा है। तो आप लोग इसी तरह से चेंज कर सकते हैं यू लिमिट vi limit.conf में जाकर। तो इसको जाकर हम रिमूव कर देते हैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट जाइए vi और यू कैन रिमूव एंटायर थिंग। जस्ट go there and just double click D, then here quit, now go to double D, I think all are deleted now। If it's deleted now, that's fine। Now just type u limit hyphen a and then sudo here, then you can see your entire thing, control L to clear। Now u limit hyphen a, just see everything came into normal, everything is like the default one, 8192 and open files also is same। So thanks all for today। I think that's all for today lecture। Bye all, thank you, thanks for watching।